Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you the 11th chapter of English one, that is तानसेन. Okay? तानसेन के बारे में आपने सुना होगा, ये नाम भी सुना होगा, कुछ इनसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज भी पढ़ी होंगी. आज हम इस लेसन में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अबाउट द लेसन. इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं. हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ तानसेन? क्या तुमने कभी तानसेन का नाम सुना है? तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. म्यूजिशियन मीन्स म्यूजिक प्ले करने वाले या सिंगर. म्यूजिशियन या म्यूजिक प्ले करने वाले भी. ओके, सो तानसेन वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन. एक बहुत महान म्यूजिशियन थे वो. ही वॉज फेमस फॉर हिज मैजिकल म्यूजिक. और वो किस चीज के लिए फेमस थे? उनके मैजिकल म्यूजिक के लिए. अब मैजिकल म्यूजिक का मीनिंग क्या हुआ कि वो म्यूजिक जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगे उसको मैजिकल म्यूजिक बोलेंगे. ठीक है, सो मैजिकल म्यूजिक. ही सैंग फॉर द ग्रेट एम्परर अकबर. वो गाते थे, सैंग मीन्स गाते थे, फॉर द ग्रेट एम्परर. एम्परर मीन्स शासक. अकबर, अकबर नाम के शासक थे, उनके लिए वो गाते थे. ओके, लेट अस रीड अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट तानसेन एंड एम्परर अकबर. लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं. अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट तानसेन. एक शॉर्ट स्टोरी अबाउट तानसेन एंड एम्परर अकबर के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं. ओके, लॉन्ग एगो देयर रूल्ड अ किंग कॉल्ड अकबर. लॉन्ग एगो मीन्स थोड़े टाइम पहले. देयर रूल्ड अ किंग कॉल्ड अकबर. एक अकबर नाम के एक राजा थे जो शासन करते थे. रूल्ड मीन्स शासन करते थे. ओके, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. फॉन्ड मीन्स पसंद होना. सो उनको म्यूजिक बहुत पसंद था. ही हैड अ फेमस म्यूजिशियन इन हिज कोर्ट. उनके कोर्ट मीन्स दरबार में एक फेमस म्यूजिशियन था उनके दरबार में, कॉल्ड तानसेन, जिनका नाम क्या था? तानसेन था. It is said that when Tansen used to sing the Deepak Rag, lamps used to get lit automatically. Such was his name and fame. It is said, ऐसा कहा जाता है कि that when Tansen की जब तानसेन used to sing गाना शुरू करते थे, the दीपक राग. कौन सा राग? दीपक राग को जब वो गाना शुरू करते थे, lamps used to get lit automatically. तो जो दरबार में जो लैंप लगे होते थे वो अपने आप ही जल जाते थे. ओके, such was his name and fame. इसी तरह से उनका नाम और प्रसिद्धि, इस तरह से उनकी प्रसिद्धि थी. इतने फेमस थे कि एक तो उनके दरबार में लैंप अपने आप जल जाते थे और इसी तरह से वो प्रसिद्ध भी थे. ठीक है, सम कोर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ द एम्परर्स हाई रिगार्ड फॉर तानसेन. सम कोर्टियर्स मीन्स उनके कुछ दरबारी, जो राजा के कुछ दरबारी थे, दे बिकेम जेलस मीन्स जलन होती थी उनको, ऑफ द एम्परर्स हाई रिगार्ड फॉर तानसेन. तानसेन के लिए जो एम्परर शासक के मन में जो काफी सम्मान था, काफी स्नेह था, उस वजह से बाकी के कोर्टियर्स बहुत उनको तानसेन से जलन होती थी. दे बिगेन प्लॉटिंग तानसेन्स डाउनफॉल. उन्होंने प्लॉटिंग मीन्स कुछ योजना बनाई. क्या बात करने के लिए? तानसेन्स डाउनफॉल. तानसेन को कुछ नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कुछ योजना बनानी शुरू करी. ओके, दे स्टोल हिज डायमंड नेकलेस दैट वॉज गिवन टू हिम बाय द एम्परर. उन्होंने क्या किया? स्टोल मीन्स चुरा लिया. हिज डायमंड नेकलेस, तानसेन का डायमंड नेकलेस चुरा लिया. दैट वॉज गिवन टू हिम, जो उसको दिया गया था बाय द एम्परर, जो तो अकबर ने दिया था तानसेन को. उन्होंने, बाकी के कोर्टियर्स ने उसका डायमंड का नेकलेस चुरा लिया. एंड टोल्ड द अकबर दैट तानसेन हैड सोल्ड इट फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. और उन्होंने एम्परर को क्या बताया कि तानसेन ने हैड सोल्ड, बेच दिया है उस नेकलेस को, फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी. एक काफी बड़े, उनको कहीं से पैसा मिल रहा था तो उस पैसे के लिए उन्होंने उस नेकलेस को बेच दिया है. द एम्परर वांटेड टू नो द ट्रूथ. एम्परर चाहते थे जानना, नो मीन्स जानना, उस सच्चाई को जानना चाहते थे. ही समन्ड तानसेन टू द रॉयल कोर्ट. समन्ड मीन्स उपस्थित होने के लिए. उन्होंने तानसेन को उस शाही दरबार में, रॉयल मीन्स शाही, कोर्ट मीन्स दरबार, राजा का दरबार, वहां पर उन्होंने तानसेन को उपस्थित होने के लिए बोला. When Tansen was asked to produce the necklace, he was unable to do so. और जब तानसेन दरबार में आया, when उनको जब पूछा गया, produce the necklace means नेकलेस को प्रस्तुत करने के लिए बोला गया राजा के सामने, he was unable to do so. वो नहीं कर पाए ऐसा. unable means अयोग्य, वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तो था ही नहीं नेकलेस. The emperor flew into a rage. rage means बहुत गुस्सा आना. तो एम्परर को बहुत गुस्सा आया, अकबर को बहुत गुस्सा आया. यू आर बैनिश्ड फ्रॉम द कोर्ट टिल यू प्रेजेंट योर सेल्फ वेयरिंग द नेकलेस, रोड द एम्परर. यू आर बैनिश्ड मीन्स तुमको हटाया जाता है. फ्रॉम द कोर्ट, बोले तुमको इस दरबार से हटाया जाता है. टिल यू प्रेजेंट योर सेल्फ वेयरिंग द नेकलेस, जब तक तुम मेरे सामने नेकलेस, वियर मीन्स पहन कर नहीं आते. रोड द एम्परर,
एम्परर जोर से चिल्लाए, रोड मीन्स चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, सो जोर से उसके ऊपर चिल्लाए तानसेन के ऊपर। नाउ ऑन पेज नंबर 62 नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, तानसेन वाज इन डिसग्रेस। तानसेन को क्या हुआ कि वो बहुत उसमें उनको शर्म आई उनको बहुत ज्यादा, फीलिंग डिसऑनर्ड। डिसग्रेस का मीनिंग होता है बहुत डिसऑनर्ड मीन्स खुद के सम्मान में हानि जैसी लगी उनको। तानसेन को बहुत बुरा लगा उस चीज का। ही हैड नो वन टू टर्न टू, और वो किसी भी की भी तरफ मतलब हेल्प के लिए वो किसी भी की भी तरफ नहीं जा सकते थे, किससे हेल्प मांगते, क्योंकि सारे दरबारी उनसे चलते थे। एट लास्ट ही थॉट ऑफ किंग रामचंद्र एंड सेट ऑफ फॉर रीवा। ओके, एट लास्ट उन्होंने क्या किया, अंत में उन्होंने सोचा ऑफ किंग रामचंद्र, एक रामचंद्र नाम के राजा थे, एंड सेट ऑफ फॉर रीवा, और उसके बाद वो रीवा के लिए चले गए वहां से। ठीक है, सेट ऑफ मीन्स टू लीव ऑन अ जर्नी, वहां से एक छोड़कर एक रास्ते यात्रा के लिए रीवा के यात्रा पर चले गए, रीवा जाने के लिए। ओके, रामचंद्र वेलकम हिज फॉर्मर कोर्ट म्यूजिशियन, जो रामचंद्र थे रीवा में रहने वाले, उन्होंने जब वहां पहुंचे तानसेन तो उन्होंने रामचंद्र ने वेलकम किया उनके फॉर्मर मीन्स पूर्व, जो उनके यहाँ के वो तानसेन जो थे वो रामचंद्र के पहले म्यूजिशियन थे वो। ठीक है, अभी तो अकबर के यहाँ थे वो, बट पहले वो रामचंद्र के यहाँ थे। फॉर्मर मीन्स पूर्व। ठीक है, उन्होंने अपने उस कोर्ट म्यूजिशियन का स्वागत किया। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी द किंग सेड डोंट वरी जस्ट सिंग फॉर मी। आफ्टर हियरिंग द होल स्टोरी, सारी स्टोरी सुनने के बाद किंग ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, जस्ट सिंग फॉर मी, मेरे लिए तुम गाना गाओ। ओके, तानसेन sang 2 beautiful ragas for the king, 2 beautiful ragas for the king। सो तानसेन ने क्या किया, 2 beautiful rags किंग के लिए गाई। योर सिंगिंग इज सुपर, तो किंग रामचंद्र उसको क्या बोले कि तुम्हारी सिंगिंग बहुत सुपर है। यू हैव ब्रॉट मी ग्रेट जॉय, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है, सेड रामचंद्र। रामचंद्र ऐसा बोले, एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ही प्रेजेंटेड हिज ज्वेल्ड सैंडल्स टू तानसेन। और एप्रिसिएशन मीन्स उसको किसी भी चीज को एप्रिशिएट करना मीन्स प्रशंसा करना, उसके फेवर में बोलना। ठीक है, तो उनकी प्रशंसा करने के लिए उनको टोकन के रूप में उन्होंने इनाम के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में उनको क्या दिया, तानसेन को ज्वेल्ड सैंडल्स। उन्होंने अपनी सैंडल दी जिसमें रत्न लगे हुए थे। ठीक है, काफी महंगी सैंडल जिसमें रत्न लगे हुए थे, वो सैंडल उन्होंने तानसेन को दे दी। तानसेन रश्ड बैक टू आगरा एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल्ड सैंडल्स टू द एम्परर। तानसेन रश्ड बैक टू आगरा, रश्ड बैक मीन्स वापस आए तुरंत एकदम आगरा जहाँ पर अकबर रहते थे। ओके, एंड प्रेजेंटेड द ज्वेल्ड सैंडल्स टू द एम्परर, और उन्होंने वो ज्वेल्ड सैंडल्स जो थे वो एम्परर के सामने पेश किए। सर प्लीज टेक द डायमंड्स फ्रॉम दीज एंड फॉरगिव मी, ही सेड। उन्होंने कहा सर ये प्लीज टेक द डायमंड्स, प्लीज आप ये जो हीरे हैं इस सैंडल में से ले लीजिए और मुझे फॉरगिव मीन्स क्षमा कर दीजिए मुझे। ओके, ही सेड, उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। द ज्वेल्ड सैंडल्स वर वर्थ मोर देन द नेकलेस, तो ज्वेल सैंडल्स जो थे उनकी कीमत नेकलेस से ज्यादा थी, वो ज्यादा कीमती थे नेकलेस से। ओके, द एम्परर इमीडिएटली रियलाइज दैट ही हैड मिसजज्ड तानसेन एंड सेड, एम्परर ने इमीडिएटली रियलाइज किया, ये उनको आत्मविश्लेषण हुआ, दैट ही हैड मिसजज्ड, कि उन्होंने मिसजज्ड मीन्स गलत अवलोकन किया है तानसेन का। तो और वो बोले योर म्यूजिक इज मच मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स टू मी, कि तुम्हारा म्यूजिक मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल, ज्यादा कीमती है इन डायमंड्स से। ओके, आई शुड नेवर हैव डाउटेड यू, मेरे को तुम पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। ओके, यू मे रिटर्न टू द कोर्ट एज माई रॉयल म्यूजिशियन, तुम कोर्ट में वापस आ सकते हो। यू मे रिटर्न, मे मीन्स सकना, रिटर्न मीन्स वापस, तुम वापस आ सकते हो दरबार में एज माई रॉयल म्यूजिशियन, तुम एक शाही म्यूजिशियन के रूप में मेरे दरबार में वापस आ सकते हो, मेरे कोर्ट में वापस आ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस तरह से ये तानसेन के बारे में, वो इतने अच्छे म्यूजिशियन थे कि उनको अकबर ने इजीली माफ कर दिया। तो आज हमने स्टोरी पढ़ी, आपको वीडियो को देखकर लेसन को बहुत अच्छे से समझना है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे तो वो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो अंडरस्टैंड द वीडियो, understand the lesson very properly. Okay, so that's all for today. Thank you all of you. Take care.